इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। पढ़ा राजा सोमा मुंडा हत्याकांड मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, यानी कि कुल अब तक जो है वो 14 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। इससे पहले लगातार जो ग्रामीण हैं उनके तरफ से ये मांग की जा रही थी कि जो मुख्य शूटर है उनकी गिरफ्तारी कब होगी। तो देखिए आज 8 लोगों की गिरफ्तारी जो है वो हो गई है और ऐसे में पुलिस ने इस हत्या की गुत्थी को पूरी तरह से सुलझा लिया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित भी मौजूद है। अमित से बातचीत करते हैं कि अमित, लगातार ग्रामीणों की तरफ से यह मांग की जा रही थी कि जो मुख्य शूटर है अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। अब पुलिस ने कुल 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। क्या कुछ पूरा मामला है और पुलिस की तरफ से क्या कहा जा रहा है? बिल्कुल करिश्मा, जिस प्रकार से देखा जाए तो खूंटी में सोमा मुंडा की हत्या हो जाती है, उसके बाद से लगातार लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा था। लगातार लोग जो है पहले खूंटी बंद किया, उसके बाद शोक सभा का आयोजन किया। उसमें लगभग हजारों की संख्या में जो आदिवासी समाज के लोग हैं वो भी मौजूद थे। उसके बाद फिर 17 जनवरी को जो है एक बार फिर से झारखंड बंद को लेकर के आह्वान किया गया, क्योंकि लोगों का यही कहना था कि हालांकि जब झारखंड बंद का आह्वान किया गया था उससे पहले ही पुलिस ने लगभग 7 लोगों की गिरफ्तारी कर ली थी। उसके बाद फिर एक और लोग यानी कि 8 टोटल मिलाकर के 8 लोग की गिरफ्तारी कर ली थी। लेकिन फिर भी लोगों का यही कहना था कि 8 लोग की गिरफ्तारी तो पुलिस ने की है, लेकिन जो मुख्य जो इसमें साजिश करता है उसकी गिरफ्तारी अभी नहीं हो पाई है। तो अब टोटल मिलाकर के 14 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इससे पहले भी जब आदिवासी समाज के तमाम लोगों ने झारखंड बंद का ऐलान किया था, उसके बाद झारखंड बंद भी किया था, उसके बाद उससे पहले मशाल जुलूस भी निकाला था। तो कुल मिलाकर के लगातार लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा था। लोगों का यही कहना था कि जो मुख्य आरोपी है उसको गिरफ्तार किया जाए। पर्दे के पीछे कौन है, सबसे पहले उन्हें गिरफ्तार किया जाए। तो अब पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए ये गुत्थी को सुलझा दिया। लगभग 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। लगातार लोगों का ये कहना था, आदिवासी समाज के खास करके जो लोग हैं उनका ये कहना था कि जिस प्रकार से लगातार जो है आदिवासी नेताओं को, आदिवासी जो अगुवा हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। इससे पहले अगर देखा जाए तो बीजेपी के जो नेता थे अनिल टाइगर, उनकी हत्या की अगर बात कर ले, उसके बाद सोमा मुंडा की बात कर ले, या फिर उससे पहले आप देख सकते हैं जिस प्रकार से वो एनकाउंटर की बात हुई थी हंसदा को लेकर के, सूर्या हंसदा को लेकर के। तो अब ऐसे में उन लोगों का ये कहना था कि कहीं ना कहीं आदिवासी नेता जो हैं लोगों के निशाने पे हैं, इसलिए उनकी हत्या कर दी जा रही है। खास करके जिस प्रकार से पेशा कानून को लेकर के सोमा मुंडा हमेशा एक्टिव रहते थे, तो अब लोगों का ये भी कहना था कि जो भी हम लोग की आवाज जो मुखरता से उठाता है उनकी हत्या करवा दी जाती है। ऐसे में लेकिन अमित, ये कहा जा रहा है कि जमीन से रिलेटेड मामला था और इसी को लेकर उनकी हत्या की गई। कितनी सत्यता है इस बात में? बिल्कुल करिश्मा, जब पुलिस ने लगभग 8 लोगों की गिरफ्तारी की थी उसी वक्त जो है ये कहा गया था कि पुलिस के द्वारा ही ये चीज जो उद्भेदन किया गया था कि ये मामला जो है जमीन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इससे पहले भी अनिल टाइगर की हत्या हुई थी तो वो भी कहीं ना कहीं जमीन के मामले को लेकर के ही जो है उनकी हत्या हुई थी। तो कुल मिलाकर के सब ये जो सबका यही बात सबके मन में आ रहा था कि ये मामला भी जो है कहीं ना कहीं जमीन से जुड़ा हुआ है। लेकिन आदिवासी समाज के लोगों का कहना है कि जमीन के साथ साथ और भी कई ऐसे मुद्दे हैं, आदिवासी समाज के की आवाजों को वो प्रमुखता से उठाते थे। तो ये भी वजह है कि उनको कहीं ना कहीं मारने के पीछे इसका भी बात जो है वो सामने आ रहा है। तो देखिए, सोमा मुंडा हत्याकांड मामले में अब एक नया खुलासा हुआ है। पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है। पुलिस के तरफ से कुल 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले लगातार आदिवासी नेता हो या फिर आदिवासी समाज के जो अगवा जन है उनके तरफ से ये कहा जा रहा था कि जो भी आदिवासी नेता आदिवासियों की आवाज बनता है, उनके हित की बात करता है, तो उसे मार दिया जाता है। और इसी को लेकर हाल ही के दिनों में झारखंड बंद का ऐलान किया गया था। अब पुलिस के तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई और पुलिस के तरफ से तमाम बातों का जिक्र किया गया और यह कहा गया कि अब तक कुल 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और मुख्य शूटर जो पुलिस की गिरफ्त से बाहर था उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो एक बड़ी खबर जो है फिलहाल झारखंड से सामने आ रही है। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।